वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत, अवामी हुकूक और वफाक़ पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बेमिसाल जदोजहद की। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी सियासी मीरास में हुब्बुल वतनी, रवादारी और अवामी फलाह का जज्बा नुमाया है और ख़वातीन और अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी उनके इक़दामात काबिल सताइश हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानियाँ कौम के लिए मशाल राह हैं और उनका अज़्म है कि रवादारी, बर्दाश्त और कानून की हुक्मरानी के सफ़र को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जवाल रहमत में आला मकाम अता फरमाए और अहले खाना और चाहने वालों को सब्र जमील अता करें। पाकिस्तान नेवल एकेडमी ने 124वें मिडशिपमैन और 32वें शॉर्टमैन सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड कराची में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी कमांडर रॉयल बहरेन नेवल फोर्स रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम आल बिन अली थे। परेड के दौरान कैडेट्स ने पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ को सलामी दी और रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम ने परेड का मुआयना किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि कैडेट्स अपनी सलाहियतों से मुल्क और कौम को फायदा पहुंचाएं। दूसरा ममालिक के कैडेट्स की तरबियत पाकिस्तान नेवल एकेडमी के लिए बाइसे फख्र है और पाकिस्तान के साथ इस्लामी अखुवत के रिश्ते मजबूत हैं। पाकिस्तान ने यमन में अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की सिफारती कोशिशों की हिमायत का इजहार करते हुए कहा है कि वो यमन में हालिया पेशरफ्त पर गहरी नजर रखे हुए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान यमन की वहदत और इलाकाई सलामती के एहतराम पर जोर देता है और यमनी फरीकैन से अपील की कि वो किसी भी एक तरफा इकदाम से गुरेज करें जो कशीदगी में इजाफा करे। पाकिस्तान ने तमाम फरीकैन से तामीरी और नेक नियति पर मबनी मुज़ाकरात के जरिए जामे सियासी हल तलाश करने का मुतालबा किया और यमनी अवाम की तकालीफ के खात्मे की भी उम्मीद जाहिर की। अमेरिका के शुमाल मशरकी रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान ने खौफो हरास फैला दिया है, जिसके बायस न्यूयॉर्क और कनेक्टिकट में वार्निंग जारी कर दी गई है और न्यूयॉर्क में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। न्यू जर्सी, कनेक्टिकट और न्यूयॉर्क के शहरों को गैर जरूरी तौर पर घर से ना निकलने की हिदायत की गई है। तूफान के असरात के बायस अमेरिका में 1600 परवाजें मनसूख और 7500 परवाजें ताखीर का शिकार हो गई हैं। एशिया सीरीज के बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 2 दिन में 4 विकेटों से शिकस्त दी। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए चौथे टेस्ट में इंग्लैंड ने 175 रन के हदफ को 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया, जबकि जैकब मिथेल ने 40, ज़ैकर अली ने 37 और बेन डेकेट ने 34 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से रिचर्डसन, स्कॉट बोलैंड और मिचेल स्टार्क ने 2-2 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दूसरी इनिंग्स में 132 रन बनाए, जबकि पहली इनिंग्स में 152 रन पर आउट हो गई। इंग्लैंड की ये कामयाबी ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर 15 साल और 19 टेस्ट के बाद हासिल हुई, जबकि 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 की फैसला कुन बरतरी रखता है। दुख्तर मशरिक और आलमे इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी के मौके पर पीपल्स पार्टी के कारकुन और जियाले बड़ी तादाद में गड़ी खुदा बख्श पहुँच रहे हैं, जहाँ इस्तकबालिया कैंप कायम किए गए हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी, भाइयों के कत्ल, आमरीतों, कैदोबंद और जलावतनी के बावजूद जमहूरियत की जदोजहद जारी रखी। 2 मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हुई और 2007 में जान के शदीद खतरात के बावजूद वतन वापस आकर अवामी सियासत को जिंदा किया। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में शहादत के बाद उन्हें गड़ी खुदा बख्श में वालिद और भाइयों के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। आज उनकी बरसी पर मुल्क भर में उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबे ख़वातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि वो महज एक सियासी रहनुमा नहीं बल्कि सियासी तदब्बुर, जुर्रत और मुज़ाहमत की लाजवाल अलामत थी, जिनकी अज़मत जमहूरियत से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी, आमरीत और इंतहा पसंदी के खिलाफ बेखौफ जदोजहद और अवाम से बेलौस मोहब्बत में नुमाया है। जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने आइन, जमहूरियत और अवाम के लिए अपनी जिंदगी वक्फ की और उनकी जदोजहद हर मुहिब वतन के लिए मशाल राह है। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया है। दोनों ममालिक ने मुश्तरका बयान में फौजियों की नक्लो हरकत मुंजमद करने और सरहदी इलाकों के शहरियों को घरों को वापस जाने की इजाजत देने का ऐलान किया है, जबकि तखरीबकारी और साइबर क्राइम के खिलाफ ताउन पर भी आमादगी जाहिर की गई है। ये जंगबंदी 3 रोज मुज़ाकरात के बाद तय पाई।
باخبر ذرائع کے مطابق حکومت نے پی ٹی آئی کو واضح پیغام دے دیا کہ کسی بھی ممکنہ مذاکرات میں 8 فروری 2024 کے عام انتخابات پر بات نہیں ہوگی، نہ ہی انتخابات کو مسترد کرنے، کمیشن بنانے یا اقتدار اپوزیشن کے حوالے کرنے جیسے مطالبات زیر غور آئیں گے۔ حکومت کا موقف ہے کہ انتخابی اعتراضات کا حل صرف الیکشن ٹریبیونلز اور عدالتوں کے ذریعے ہوگا، تاہم ادارہ جاتی اور آئینی اصلاحات، پارلیمان کے استحکام، قانون کی حکمرانی اور وسیع تر جمہوری اصلاحات پر مذاکرات کی گنجائش موجود ہے۔ 9 مئی کے واقعات سے متعلق مقدمات میں ریلیف حکومت کے دائرہ اختیار سے باہر قرار دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے پیغامات موصول ہونے کی تصدیق کی، مگر تفصیلات پر تبصرہ نہیں کیا گیا، جبکہ وزیر اعظم نے جائز مطالبات پر مذاکرات کی پیشکش دہرائی ہے۔